everyone, once again with the new video of theory of international trade. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे थ्योरी, उस थ्योरी का नाम है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के बारे में बात की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। अब थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है, इसको हम 2x2 मॉडल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज 2x2 मॉडल। ये थ्योरी जो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बाद डेविड रिकार्डो ने दी थी, और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में तभी ट्रेड करेंगे जब उनका एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। हमारी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती थी कि जब आप एक कंट्री किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में कंप्लीट एडवांटेज रखती है तो वो आपस में ट्रेड करते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हर बार कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। कभी कभी कंट्री तब भी ट्रेड करती है जब उनका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होता है। नाउ व्हाट डज दिस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मींस? कंपैरेटिव कॉस्ट मींस रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। एक होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस, एक होता है रिलेटिव डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस क्लियरली हमें दिखता है, मगर रिलेटिव डिफरेंस का मतलब जिसको हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे निकालना पड़ता है, जिसको हमें ये देखना पड़ता है कि रिलेटिवली कौन सी कंट्री एडवांटेज में है। तो इसको हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बाद रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी भी कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि किसी एक कंट्री का एक यूनिट ऑफ गुड को प्रोड्यूस करने में कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। उसी के बेसिस पे वो कंट्री ये डिसाइड करती है कि वेदर वी शुड ट्रेड और नॉट टू ट्रेड। नाउ बिफोर स्टडिंग दिस थ्योरी वी हैव टू स्टडी फ्यू assumptions। इसकी कुछ assumptions हैं। These are the preconditions जो हर थ्योरी पे हमें जो है लागू होती है, और यहाँ की जो assumptions है वो है, पहली, only 2 countries and 2 goods are there। इस थ्योरी की पहली assumption ये है कि हम सिर्फ 2 कंट्रीज की बात करेंगे यहाँ पर और 2 ही गुड्स की बात करेंगे। सिर्फ 2 गुड्स बनाती है वो कंट्रीज और 2 ही कंट्रीज है यहाँ पर। तीसरी कंट्री को या तीसरे गुड को हम यहाँ पर नहीं ले सकते। सेकेंड assumption is labor is the only factor of production। Though we have 4 factor of production, but here we are taking only labor as a factor of production। Third is labor is equally efficient in producing both the goods। लेबर जो है वो ऐसी लेबर है जो दोनों ही गुड को बनाने में स्पेशलाइज है। जैसे अगर मैंने 2 गुड्स लिए, क्लोथ एंड कॉफी, तो वो दोनों ही को प्रोड्यूस करने में फुल्ली एफिशिएंट है लेबर। फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी यहाँ पर बीच में चेंज नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी जो आपके प्रोडक्शन के शुरुआत में थी वही टेक्नोलॉजी पूरे प्रोडक्शन के दौरान सिमिलर रही। फिर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी देयर। यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। उसका रीजन आपको लास्ट पॉइंट में दिखेगा। गुड्स कैन फ्रीली फ्लो बिटवीन द कंट्रीज। सामान को एक दूसरी जगह पर आना जाना फ्री किया जा सकता है, बट लेबर कैन मूव विद इन द कंट्रीज बट नॉट बिटवीन द कंट्रीज। लेबर जो है वो कंट्रीज के अंदर मतलब विद इन द कंट्री मूव कर सकती हैं, बट बिटवीन द कंट्रीज वो मूव नहीं करेंगी। Now here is an example which is shown in a tabular presentation। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर 2 गुड्स और 2 ही कंट्रीज लिए हैं, क्योंकि इस थ्योरी का सबसे बड़ा एजम्पशन ही यही है कि आप 2 ही कंट्री और 2 ही गुड्स ले सकते हैं। तो 2 कंट्रीज जो मैंने ली है वो लिए इंडिया और यूएस, और जो 2 गुड्स ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो लिए क्लोथ्स एंड बुक्स। इंडिया भी क्लोथ्स और बुक्स बना सकती है, यूएस भी क्लोथ्स एंड बुक्स बना सकती है, बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। With a given amount of resources, India can produce 5 units of cloth and 10 units of books। Sorry, और 10 units of books। या तो वो 5 यूनिट क्लोथ के बना सकती है या 10 यूनिट्स बुक के बना सकती है। आइदर, यहाँ पर ये दोनों की बात नहीं कर रहा है, ये आइदर की बात कर रहा है, या तो क्लोथ या तो बुक। और अगर यूएस में देखा जाए तो सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से यूएस 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ बना सकता है या फिर 20 यूनिट्स ऑफ बुक बना सकता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से इंडिया और यूएस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी आपको कि इंडिया का आप देखें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है इंडिया का वो बुक में है और यूएस का दोनों में है। और इंडिया जो है बुक्स के कंपैरेटिवली क्लोथ कम बना पा रहा है, तो इंडिया को बुक बनाने में बेनिफिट है, बट यूएस को दोनों में से कोई भी बना सकता है क्योंकि उसके दोनों में सिमिलर कैपेसिटी है उसकी प्रोडक्शन की। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की बात करें तो बहुत ही क्लियर है कॉन्सेप्ट, बट अगर यहाँ पर मुझे देखना है रिलेटिव एडवांटेज कि किसको किस चीज में रिलेटिव एडवांटेज है।
Now in the table we can see that India can produce 5 units of cloth और 10 units of book. इंडिया या तो 5 यूनिट इसकी क्लोथ की बना सकता है या 10 यूनिट्स आपकी बुक की बना सकता है गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से. एंड यूएस कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स और 20 यूनिट्स ऑफ बुक्स विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. और यूएसए जो है वो 20 यूनिट ऑफ क्लोथ या 20 यूनिट ऑफ बुक्स बना सकता है अपने गिवन रिसोर्सेज से. अब यहाँ पर ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ. यहाँ पर जो यूएस है उसका रिलेटिव एडवांटेज किस चीज में है? यूएस का जो रिलेटिव एडवांटेज है वो दोनों ही कमोडिटीज में है. तो इंडिया यूएस जो है वो ट्रेड ही क्यों करेगी? यूएस को ट्रेड करने में क्या बेनिफिट होगा और अगर वो ट्रेड नहीं करेगी तो क्या होगा? तो पहली कंडीशन लेते हैं, इज नो ट्रेड टेक प्लेस. क्या होगा अगर ट्रेड इनके बीच में नहीं होता? If both the countries produce half the commodities. देखिए अगर हम पिछली स्लाइड पे ही जाएं वापस, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पर मैं देखूं कि अगर इंडिया क्लोथ और बुक खाली अपने आप में ही बनाता है, वो किसी के साथ ट्रेड नहीं करता, तो आधा रिसोर्सेज वो क्लोथ में लगाता है और आधे रिसोर्सेज बुक में लगाता है. तो अगर आधे आधे वो बनाता है तो 2.5 यूनिट्स क्लोथ बना पाएगा और 5 यूनिट्स बुक की बना पाएगा. और सेम विद द केस ऑफ यूएस, दैट इज 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड 10 यूनिट्स ऑफ बुक. अगर यही चीज को मैं कैलकुलेट करूं, अगर इसी चीज को मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो अगर ये लोग ट्रेड नहीं करते और अपना अपना रिसोर्सेज बनाते हैं, तो देखिए इन केस ऑफ इंडिया 2.5 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड 5 यूनिट्स ऑफ आपकी बुक्स, तो 7.5 यूनिट्स इन टोटल ये प्रोड्यूस कर पाता है. और यूएस 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ और 10 यूनिट्स ऑफ बुक बनाता है, दैट इज 20 यूनिट्स. तो टोटल प्रोडक्शन बोथ कंट्रीज में कितना हो रहा है? 27.5. तो अगर ये 27.5 यूनिट्स टोटल बना पा रहे हैं, तो अगर ये बाद में इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में निकालती हूँ, अगर ट्रेड करना है इनको, तो ट्रेड करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. तो जब हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली, तो इंडिया के केस में अगर देखें तो 1 यूनिट क्लॉथ बनाने के लिए 2 बुक सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो, और या फिर हम इसको वाइस वर्सा ऐसे देख सकते हैं कि एक बुक बनाने के लिए हाफ क्लोथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो क्लियरली इंडिया को क्लोथ बनाने में ज्यादा एडवांटेज है. और यूएस का अगर देखें तो 1:1, 1 क्लोथ इज इक्वल टू 1 बुक. तो यूएस कैन मेक आइदर. इफ बोथ द कंट्रीज ट्रेड, इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है? बुक्स, इन प्रोड्यूसिंग बुक्स, एंड यूएस हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्लोथ. अब आप कहेंगे मैम यूएस जो है वो क्लोथ और बुक इक्वली बना पा रहा है, तो हम लोग क्यों कह रहे हैं कि यूएस को क्लोथ बनाना चाहिए? क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में यूएस जो है वो क्लोथ को सस्ता बना पा रहा है, इंडिया महंगा बना रहा है क्लोथ को. तो इस वजह से यूएस का कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो क्लोथ बनाने में है. तो इंडिया का हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्लोथ्स पे, तो यूएस विल प्रेफर टू मेक क्लोथ एंड इंडिया विल प्रेफर टू मेक बुक्स. एंड हेंस अब हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें टोटल कॉस्ट की, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो अगर ये बोथ द कंट्रीज ट्रेड करते हैं, तो इंडिया विल प्रोड्यूस ओनली बुक्स दैट इज 10 यूनिट्स. ठीक है, इंडिया जो है वो सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ बुक्स बनाती है. देखिए किस ये वाला हमने देखा. अब उसके बाद क्या है, अगर इंडिया विल प्रोड्यूस ओनली बुक्स दैट इज 10 यूनिट्स एज दे आर यूजिंग ऑल देयर रिसोर्सेज इन प्रोड्यूसिंग बुक्स, वो अगर सारा का सारा अपना प्रोडक्शन बुक्स बनाने में लगाते हैं और क्लोथ्स बिल्कुल भी नहीं बनाते, एंड यूएस अगर सारा का सारा क्लोथ्स बनाती है तो और कोई बुक्स नहीं बनाती, तो इसमें क्या हुआ? 10 यूनिट्स इंडिया बना रही है, 20 यूनिट्स यूएस बना रही है, तो टोटल कितना हुआ? 30 यूनिट्स. हमने पिछली बार देखा था कि अगर ट्रेड नहीं करते तो 27.5 यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन होता है, बट अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग 30 यूनिट्स. नाउ आफ्टर ट्रेड टोटल प्रोडक्शन विल बी 30 यूनिट्स, हेंस बोथ ऑफ द कंट्रीज विल ट्रेड. तो दोनों ही कंट्रीज को ट्रेड करने में बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर. तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो ट्रेड करना है वो फेवरेबल है. यहाँ पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपकी मैटर करती है. थैंक यू सो मच.